हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के बारे में। तो राजस्थान इतिहास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो 100 जो क्वेश्चन है और आगे भी हम क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करेंगे, तो 100 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोगुंदा उदयपुर में होता 1572 ईस्वी में। और बाद में महोत्सव जो बनाया गया वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाया गया था। अगला दूसरा क्वेश्चन है, विवेकानंद को शिकागो भेजने का प्रबंध किसने किया था? तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने विवेकानंद को शिकागो भेजा था। अगला तीसरा क्वेश्चन, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा? सर टॉमस रो था। और 10 जनवरी 1616 को वो भारत अजमेर आया था। मैगजीन दुर्ग अजमेर में जहांगीर से उसने भेंट की थी। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के थर्मोपिलिक किसे कहा जाता है? हल्दीघाटी राजसमंद को राजस्थान का थर्मोपिलिक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अगला जो पांचवा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो है राजस्थान का मैराथन। तो राजस्थान का मैराथन दिवेर राजसमंद है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। फिर अगला छठा क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा को संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान होने के कारण बोला गया है। अगला सातवां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर हुआ और कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी स्थान पर हुआ था। अगले हम बात करते हैं आठवां क्वेश्चन के, श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई? तो श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब लेके आया था वृंदावन से, और यह मूर्ति राजसमंद के राजा राज सिंह से बचाकर वहाँ पर लाया था 1672 ईस्वी में। सर्वाधिक निर्णायक युद्ध की अगर बात करें तो वो खानवा का युद्ध है। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराकर हिंदुस्तान में जो मुगल साम्राज्य है उसको स्थापित किया था। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा के बारे में बात करते हैं। तो बिसलदेव द्वारा अजमेर में सन 1553 में बनाई गई संस्कृत पाठशाला को 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। अगले हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, जाट रियासत कहाँ पर है? तो जाट रियासत जो थी वो भरतपुर और धौलपुर को जाट रियासत के नाम से जाना जाता था। अगला हम 12वें क्वेश्चन की बात करें, मुस्लिम रियासत कहाँ पर थी? तो टोंक में थी, पिंडारियों का राज था वहाँ पर। और अगला हम 13वें क्वेश्चन की बात करें, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी, तो वो है चावंड उदयपुर में है। अगले हम 14वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? हुमायूं को राखी चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने 1534 ईस्वी में भेजी थी। क्यों भेजी थी? गुजरात के बहादुर शाह ने वहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। अगला 15 क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? तो 1301 ईस्वी में हुआ था, रणथंभौर का शाखा जिसे बोलते हैं। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान को हराया था, तो हरा दिया था। और अमीर देव जो था उसकी पत्नी को क्या कर दिया था? जौहर कर दिया था। अगले हम 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, चित्तौड़ का प्रथम शाखा की बात करें तो 1303 ईस्वी में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के रावल रतन सिंह को हराया था। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो चित्तौड़ का दूसरा जो शाखा था वो 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया तथा कर्णावती का जौहर कर दिया था। 18वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो चित्तौड़ का तीसरा जो शाखा है वो 1567 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल पत्ता को हराया था। अगले 19वें क्वेश्चन की बात करें तो मेवाड़ का उद्धारक राजा किसे बोला गया है? तो राणा हमीर सिंह को मेवाड़ का उद्धारक राजा बोला गया। अगले 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाषाभूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम भाषाभूषण ग्रंथ के रचयिता थे। 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कुंभा की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उदय कर्ण ने की थी। 22वें क्वेश्चन की बात करें, त्राइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का हराया था। दूसरे युद्ध की अगर बात करूं तो 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। दोनों में विपरीत स्थिति है। 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंद राज था। अगले 25वें क्वेश्चन की बात करें तो जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल कीतू था। 26वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगले 27 क्वेश्चन की बात करते हैं तो मीरा के पति कौन थे? ससुर कौन था? पिता कौन था? और दादा का नाम क्या था? तो पति का नाम था भोजराज, ससुर का नाम राणा सांगा था, पिता रतन सिंह थे, दादा राव दुदा था। 28वां क्वेश्चन है, जाड़शाही सिक्के कहाँ पर चलाए गए थे? तो जाड़शाही सिक्के जयपुर के सवाई सिंह द्वितीय ने चलाए थे। किसने चलाए थे? सवाई सिंह द्वितीय ने चलाए थे। 29वें क्वेश्चन है, उदय सिंह की दाई किसे कहा गया है? तो उदय सिंह की दाई पन्ना दाई को कहा गया है, जिसने बनवीर से उदय सिंह को बचाने हेतु अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। 30वें क्वेश्चन की बात करें तो मुहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में वो राजस्थान आए थे।
31 क्वेश्चन, सुवर्ण नगरी किसे बोला जाता है, तो वो जालौर को बोला जाता है। सुवर्ण नगरी की अगर मैं बात करूं तो वो जैसलमेर को बोला जाता है। अगले 33वें क्वेश्चन के सुवर्ण गिरी तो बोला जाता है जालौर को, सुवर्ण नगरी जैसलमेर को। तारागढ़ नाम के किले कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो वो अजमेर और बूंदी में हैं। वर्तमान में जयमल पत्ता की पाषाण प्रतिमा कहाँ पर है, तो बीकानेर के दुर्ग के बाहर स्थित हैं। रायसिंह द्वारा स्थापित की गई है। म्यूर ध्वज कहाँ पर है, तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का अन्य नाम ही क्या है, म्यूर ध्वज बोल देते हैं उसको। अगला हम बात करते हैं 36वें क्वेश्चन की, तो गुलाम कलंदर खान का मकबरा कहाँ है, जोधपुर में है। 37वें क्वेश्चन की बात करें, नेहर खां की मीनार कहाँ पर है, कोटा में। 38वें क्वेश्चन की बात करूं, गमताजी गाजी की मीनार कहाँ पर है, जोधपुर में। 39वें क्वेश्चन, जयपुर का गांधी, राजस्थान का गांधी किसे कहा गया, गोकुल बाई भट्ट को। वांगड़ का गांधी अगर बात करें तो भोगीलाल पांड्या को कहा गया। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे, जमनालाल बजाज थे, जो कि सिख करके थे। 42वें क्वेश्चन की बात करें तो मेवाड़ का गांधी किसे कहा गया, माणिक्यलाल वर्मा को कहा गया है। अगले हम 43 क्वेश्चन पे आते हैं। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे, युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के। दूसरा अगर जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है, युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के हैं। सागरमल गोपा कौन थे, ये उन्होंने क्या काम किया, तो 3 अप्रैल 1946 को महारावल जवाहर सिंह के समय गुमान सिंह ने इन्हें जेल में जिंदा जला दिया था और गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने इसे आत्महत्या करार दे दिया था सागरमल गोपा को। बिजोलिया रियासत के संस्थापक कौन है, अशोक परमार हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं के जननी किसे कहते हैं, गणेश्वर। यह कहाँ पर है, गणेश्वर सीकर जो नीमका थाना में पड़ता है, गणेश्वर कांतली नदी के किनारे विकसित है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, रेड टोंक को कहा जाता है। कालीबंगा की खोज किसने की थी, कब हुई थी, 1952 में हुई थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी, जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। अगले 5वें की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के तर्ज पर बसा नगर कौन सा है, जयपुर है। जो सिंधु सभ्यता, जो पुरानी जो सभ्यता है उसकी तर्ज पर ही जयपुर शहर को बसाया गया है। अगले हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, अशोक का दम कहाँ पर है, बादू शिलालेख बेराट जयपुर में अंकित है। आगे हम बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो बेराट जो है जयपुर के अंदर है, बादू शिलालेख के नाम से अंकित है वहाँ पर, और इसे अशोक का दम क्या कहा जाता है। अगले हम बात करते हैं कपड़े के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, बेराट से, बेराट यानी जयपुर से। 53वां क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के निर्माता कौन है, जैन श्रॉग लोलाक। 1117 ईस्वी में। वरचयता की अगर बात करें तो गुणभद्र हैं। आठ सभ्यता के अन्य नाम की अगर मैं बात करूं तो त्रमवती है, आगाटपुर भी बोलते हैं इसको, नगरी बोलते हैं और धूलकोट भी बोलते हैं। किस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित है, तो ये कई बार क्वेश्चन, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थाई बी पीर की दरगाह में अभिलेख चित्तौड़ का खिजराबाद लिखा गया है, चित्तौड़ किले को। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है, तो बीकानेर में स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जाली रानी का महल कहाँ पर है, कटारगढ़ गुम्बलगढ़ में है। फिर है जीवित मौसर को क्या कहते हैं, जीवित मौसर को जोसर कहा जाता है। अगर कोई जीवित आदमी अपना अगर मृत्यु भोज करता है तो उसे क्या कहते हैं, जोसर कहा जाता है। पाड़ाखा क्या है, पाड़ाखा उदयपुर राज्य की कुल एकीकृत वार्षिक आय व्यय के विवरण का ज्ञान इस अभिलेखों से होता है। फिर है जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक हैं सवाई जयसिंह, खगोल विद्या से संबंधित थे। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक है सवाई जयसिंह। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो नया नाम इसको मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है, 1978 में ये बनाया गया था। अगले हम बात करते हैं 62वें नंबर क्वेश्चन की, मेवाड़ के टकसाल में निर्मित होने वाले सोने के सिक्के को क्या कहा गया है, चांदोड़ी सिक्के। क्या कहा गया है, चांदोड़ी सिक्के। सालिम शाही सिक्के कहाँ पर हैं, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में सालिम शाही सिक्के हैं। अगले हम बात करते हैं 64वें क्वेश्चन की, कलदार सिक्के कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो अंग्रेजी शासनकाल में चांदी के सिक्कों को ही कलदार सिक्के कहा जाता था। 65वां क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में प्रचलित मुगल सिक्के को क्या कहा जाता था, एलसी। भारत की प्राचीनतम भट्टियों की अगर बात करें तो सुनारी झुंझुनू के अंदर है, और लोहे को गलाने की जो भट्टी है वो उसे भारत की प्राचीनतम भट्टियों के नाम से जाना जाता है। अगले हम बात करते हैं 67वें क्वेश्चन की, मल्लाह ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है, घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। 68वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर व अंग्रेज समझौता कब हुआ, तो 1818 ईस्वी में जगत सिंह ने किया था। 69वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो हल्दीघाटी युद्ध में उपस्थित इतिहासकार कौन थे, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने गुंथक उल तवारीख लिखा।
17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़ के प्रथम युद्ध यानी 1303 ईस्वी में उपस्थित इतिहासकार कौन थे? अमीर खुसरो थे। 71वें क्वेश्चन की अगर बात करूं तो सेनानी का अर्थ क्या है? तो सेनानी निशानी दोहा, चूड़ा मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी, इसका अर्थ ये होता है। अगले हम बात करते हैं 72वें क्वेश्चन की, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? कवि अत्रि या उसका पुत्र महेश। 73वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, अपने पुत्र के जन्म पर अकबर कहाँ पैदल आया था? तो अजमेर वो पैदल आया था। 74वें क्वेश्चन की बात करें, गोरा बादल कौन थे और क्या कहाँ पर युद्ध किया था? तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के पहले साके में रावल रतन सिंह के पक्ष में तथा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उन्हें गोरा बादल के नाम से जाना जाता है। अगला 75वें क्वेश्चन की बात करूं तो जयमल पत्ता कौन थे? तो 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे साके में उदय सिंह के पक्ष में तथा अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उन्हें जयमल पत्ता के नाम से जाना जाता है। फिर आलाह उद्दल क्या है? तो आलाह उद्दल 1182 ईस्वी में महोबा के राजा परमर्दी की देव के पक्ष में तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे आला उद्दल। जैंता कुपा कौन थे? तो जैंता कुपा 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल या जैतारण के युद्ध में मालदेव के ये दो सेनापति थे जो शेरशाह सूरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अगले हम बात करते हैं कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कटारगढ़ यानी कुंभलगढ़ में स्थित कुंभा के निवास स्थल को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। रणथंभौर के युद्ध में विश्वासघात करने वाला हमीर का मंत्री कौन था? तो वो था रणमल। अगले हम बात करते हैं 80वें क्वेश्चन के, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। अगले हम बात करते हैं 81 क्वेश्चन के, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन क्या था? कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 में शाहपुरा भीलवाड़ा में वहाँ के राजा सुदर्शन देव के समय सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन हुआ था। अगले हम 82 क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे अंत में उत्तरदायी शासन जैसलमेर में। 83 क्वेश्चन, सबसे पुरानी रियासत जो है वो मेवाड़ है, 566 ईस्वी गोहिल वंश से स्थापित रियासत है। सबसे नई रियासत की अगर बात करें तो झालावाड़ है, 1838 ईस्वी झाला वंश की। अगले हम बात करते हैं 85, तो सबसे बड़ी रियासत की अगर मैं बात करूं तो वो है जोधपुर, 36,120 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई रियासत थी। अगले हम बात करें सबसे छोटी रियासत की बात करें तो शाहपुरा 405 वर्ग किलोमीटर थी। अगले हम कछवा वंश की स्थापना कब हुई? तो कछवा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुल्हराय तेजकर्ण ने की थी। रूठी रानी किसे कहा गया? तो मारवाड़ के राजा मालदेव की पत्नी उमड़े को रूठी रानी कहा गया है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में अमर सिंह व जहांगीर के बीच जो संधि हुई थी उसे मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? अब्दुल कादिर अल बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। अगले हम 92वें क्वेश्चन की बात करते हैं, राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? तो राय सिंह बीकानेर को राजपुताने का कर्ण कहा गया है, जो मुंशी देव प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? मुंशी देव प्रसाद ने कहा था। अगले हम बात करते हैं कलयुग का कर्ण की बात करें तो वो किसे कहा गया है? राव लूण कर्ण को कहा गया है, जो बीकानेर में है। अगले हम बात करें 94वें क्वेश्चन की, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात किसे कहा गया है? मूणौत नैणसी को सबसे प्राचीन ख्यात कहा गया है। 95वें क्वेश्चन की बात करें, चित्तौड़ के राजा विक्रमादित्य की हत्या किसने की? तो बनवीर ने चित्तौड़ के विक्रमादित्य की हत्या की थी, जो राणा सांगे के भाई पृथ्वीराज का अवैध दासी पुत्र था। तो ये हमारा 96 नंबर क्वेश्चन आता है आगे, राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव सिंह 13वीं सदी में। अगले हम बात करते हैं 97वें क्वेश्चन की, महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति कौन था? तो हकीम खां सूरी जो था महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति था। अगले 98वें क्वेश्चन की बात करें, उदयपुर की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? 1559 में राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। 99वें क्वेश्चन की बात करें, सैनिक का भग्नावशेष राणा सांगा को कहते हैं। 100वें क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो की थी वो अलवर के राजा बन्ने सिंह ने की थी। तो इस प्रकार से हमने जो 100 क्वेश्चन देखे थे, आगे हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट देखेंगे उसमें नेक्स्ट 100 क्वेश्चन देखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज तक हो सकता है आपने इसमें से 20-25 क्वेश्चन आपने आज तक नहीं देखे हो। तो दोस्तों ये आप पढ़ते रहिए, चैनल पर बने रहिए इसी तरीके से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आप रीजनिंग, मैथ, ट्रिक्स, राजस्थान जीके की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।